नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह अब की बार भी एक नया टॉपिक औषधीय गुणों का खजाना है लौंग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैंने आपके समझ में आने की दृष्टि से वह आपको ज़्यादा फायदा मिल सके इसलिए इसे कई पार्ट्स में तैयार किया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर बनाई गई वीडियोज़ के सभी पार्ट्स को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखें, सुनें व समझें तथा और सभी को भी इसकी सटीक जानकारी मिल सके इसलिए उन्हें भी अवश्य शेयर करना न भूलें, जिससे उनको भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके द्वारा मिल सके। तो आप बात करते हैं लौंग की। सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र और गुणकारी तथा औषधीय गुणों से युक्त माना जाता रहा है। इसलिए लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में होने के साथ साथ सेहत, स्वाद व खुशबू के लिए भी उपयोग में किया जाता रहा है। लौंग जिसे क्लोव कहते हैं, यह मसालों के रूप में भारतीय व्यंजनों में अपना मुख्य रोल अदा करती है। यह व्यापक रूप से भोजन पकाने, बेकिंग, मसाला मिश्रणों जैसे गरम मसाला, अचार मिश्रणों में उपयोग किया जाता रहा है। आजकल बहुत सी मिठाइयों को सजाने के लिए भी लौंग का उपयोग किया जा रहा है। कोको, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला आर्टिफिशियल वैनिला एसेंस भी इस गुणकारी लौंग से ही तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि वाइन से लेकर चाय तक कई प्रकार के पेय पदार्थों में भी लौंग का उपयोग किया जा रहा है। पान के बीड़े में लौंग को विभिन्न प्रकार से लगाकर जिससे पान के बीड़े की सुंदरता बढ़ जाती है आदि में अद्वितीय अविस्मरणीय खुशबू, सुगंध व स्वाद हेतु इसका प्रयोग होता आ रहा है। हवन सामग्री में भगवान का आरती में भी लौंग का विशेष महत्व है। इसमें इस्तेमाल के बिना धार्मिक कार्य भी अधूरा समझा जाता है। ऐसा करने से वातावरण में फैला हुआ वायरल इन्फेक्शन का खतरा टल जाता है। इससे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जीवाणु, पैथोजेंस दूर हो जाते हैं। नकारात्मक प्रभाव खत्म होता है। वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा हटाकर सकारात्मक ऊर्जा फील करने के लिए इसका उपयोग होता है। लौंग को दादी नानी के नुस्खों में भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन सभी कारणों को देखते हुए, समझते हुए मैंने आज लौंग की औषधीय उपयोगिता को लेकर आपके सामने उपस्थित होने का विचार किया है। आप ध्यानपूर्वक होकर इनके उपयोग को सुनें, देखें, फिर उन्हें अपनाएं, जिससे आपको हर छोटी मोटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। रोज़मर्रा में होने वाली आम समस्याओं का निवारण आप घर पर रहकर ही कर सकें। लौंग एक सदाबहार पेड़ की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। इस पेड़ की यह विशेषता होती है कि इसका पौधा एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक फल देता रहता है। लौंग दो प्रकार की होती है, एक काले रंग की एवं दूसरे नीले रंग की। आमतौर पर घरों में मसालों व औषधीय तौर पर इस्तेमाल होने वाली लौंग काले रंग की होती है, जबकि नीले रंग की लौंग अधिक तेलीय प्रवृत्ति होने से इसका मशीन द्वारा तेल निकाला जाता है, जिनका उपयोग भी औषधियों के रूप में किया जाता है। अच्छी लौंग में उसकी खुशबू व तेलीयपन देखा जाता है। जो लौंग सुगंध में तेज, स्वाद में तीखी हो और दबाने में तेल का आभास होता हो, उसी लौंग को अच्छा मानना चाहिए। लौंग में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन के और ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड होता है। इन सब के अतिरिक्त इसमें मुख्य कंपाउंड यूजेनॉल एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए लौंग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह एनाल्जेसिक,
एंटीसेप्टिक, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल तथा एंटी फंगल जैसे उत्तम गुणों से भरपूर होने के कारण इसे औषधीय प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो शरीर में वार्मिंग इफेक्ट पैदा करती है। लौंग को साबुत पीसकर, भूनकर तथा इसका तेल लेकर, जो पानी की तुलना में भारी होता है, रंग में लाल होता है, का सेवन किया जाता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि यदि आप किसी के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आते हैं तो फिर उसे आपका साथ छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वह आपसे दूर हो जाता है। यही हाल हमारे दांतों का है। यदि हम समय रहते हुए इसकी देखभाल व उपचार नहीं करते हैं, जरा सी भी लापरवाह होते हैं तो वे ठीस, दर्द व मसूड़ों से खून आना आदि के जरिए आपको आगाह करते हैं, अपनी दुर्दशा बताकर अपना दुख बयान करते हैं। बावजूद इसके अगर आप नहीं चेतते हैं तो एक दिन वो भी दूर नहीं होता जब हमारे दांत ही हमारा अपना साथ छोड़ देते हैं। इससे न सिर्फ हमारी खूबसूरती और शख्सियत को ग्रहण लगता है, बल्कि भोजन को अच्छी तरह से न चबा पाने के कारण स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है। इस हेतु आप क्या करें, एक छोटे से रुई के फोहे को लौंग के तेल में थोड़ा सा भिगो लें, फिर उन्हें दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाएं। कुछ मिनटों के लिए इसे लगाएं रखें, फिर कुल्ला कर मुंह साफ कर लें। वैकल्पिक रूप से आप एक टूथपेस्ट बनाकर रख लें जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो संक्रमित दांतों के आसपास सूजन को कम करने और दर्द को दूर करने में अत्यंत सहायक है। यह संक्रमण से लड़ने और फैलने से रोकने में भी मदद करता है। इस हेतु थोड़ी सी फिटकरी को तवे पर फुलाकर उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब इसमें समान मात्रा में हल्दी का पाउडर व सेंधा नमक मिलाकर इन तीनों को कपड़े से बारीक छानकर अब इसमें लौंग का तेल, जो बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म वाला है, तथा सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार अंगुली से थोड़ा सा पेस्ट लेकर दांतों पे लगाकर 5 मिनट तक रहने दें, फिर साफ पानी से कुल्ला कर लें। अब एक बार दांतों को टूथब्रश के साथ फिर से हल्के हाथों से रगड़ें। अब दांतों को फिर से अच्छे से धो लें। ये दांतों के लिए सुरक्षा चक्र के समान कार्य करता है। लौंग व लौंग के तेल से इस तरह करें अपनी सांसों को तरोताज़ा। मुंह से बदबू आना भी एक भयंकर समस्या है। कई व्यक्ति इस समस्या को लेकर परेशान देखे गए हैं। इसकी कई वजह हो सकती है। मुंह की सफाई ठीक से न होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। मुख्यतः मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कई व्यक्तियों के मुंह से तो सुबह उठने पर इसलिए भी बदबू आने लगती है क्योंकि नींद में वे नाक के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। मुंह के जरिए सांस लेने से लार सूख जाती है और मुंह में बैक्टीरिया की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गैस पैदा होती है। लौंग व इसका तेल बैक्टीरिया को मार गिराता है। यह बैक्टीरिया का खात्मा कर सकने की शक्ति रखते हैं क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। आपको साबुत लौंग के कुछ टुकड़े मुंह में रखकर चबाने हैं। यह कुछ ही मिनटों के भीतर आपकी दुर्गंध भरी सांस को सुगंध में परिवर्तित कर देगी। दूसरा इसका उपाय यह है कि 1 से 2 लौंग को कूट लें। अब इसे 100 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। जब यह काढ़ा 50 ml रह जाए तो इसे छानकर माउथ वॉश की तरह उपयोग कर सकते हैं, या 1 कप पानी में 4 से 5 बूंद लौंग के तेल की डालकर गरारे करने से यह ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 70% तक कम कर सकता है। आगे की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।